नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति चैनल में। सावन का महीना शुरू हो गया है। आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ को कहिए, ज़रूर पूर्ण होगी। क्योंकि कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ खुद धरती पर पधारते हैं और जो भक्तों के मन में इच्छाएं होती है उनको पूर्ण करते हैं। सावन का महीना बहुत ही विशेष माना जाता है क्योंकि ये भोलेनाथ को समर्पित होता है। और ये भी माना जाता है कि अगर शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन अगर शिवलिंग से कोई एक चीज़ ऐसी उठाकर घर ले आता है तो गुप्त चीज़ ले आता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति के सब दुखों से मुक्ति तो मिलती ही है और जो उसके मन में इच्छाएं होती हैं, जो उसकी कामना होती है, वो जल्द ही पूर्ण हो जाती है। सावन के महीने में आप ये देखेंगे कि जितने भी भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो भक्ति में लीन हो जाते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं और पूरा महीना पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करते हैं और ऐसे उपाय करते हैं कि उनको भोलेनाथ का आशीर्वाद जल्दी ही मिल जाए और जो उनके मन में कामनाएं होती है वो भी भोलेनाथ जल्दी ही पूर्ण करते हैं। और सावन के महीने में जो प्रत्येक सोमवार होता है, हर एक सोमवार का अपना खास ही महत्व होता है। क्योंकि कहा जाता है कि सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति भोलेनाथ के लिए व्रत कर ले तो भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बन जाती है कि जो उसके मन में कामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। वो राजा से रंक भी बन सकता है अगर भोलेनाथ का निरादर करे तो, पर अगर वो सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है तो वो रंक से राजा भी बन जाता है। क्योंकि भोलेनाथ की पूजा करने से जो व्यक्ति कोई भी अपना कार्य शुरू करता है वो उसका कार्य संपूर्ण होता है। उसके घर में गरीबी का निवास नहीं होता है। वो जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। अगर आप सावन के महीने में व्रत नहीं रख सकते हैं तो अगर जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग से अगर वो आप गुप्त चीज़ ले आकर अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके सारे दुखों से तो मुक्ति मिलेगी ही और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसे में आपकी कोई भी मनोकामना हो कि जैसे कि आप बहुत लंबे समय से नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं या कोई और कामनाएं हो, पैसों की तंगी हो या जैसे कि अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ था तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में गरीबी का निवास नहीं होगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति पर आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो अब आप अगर अभी चाहते हैं कि अब भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, आप जो भी कार्य शुरू करें वो संपूर्ण हो, उसमें आपको बाधा ना आए, कोई भी काम अगर आप अपना बिजनेस ही शुरू कर रहे हैं तो वो बहुत आसानी से शुरू हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो इसलिए आप शिवलिंग से ये गुप्त चीज़ उठाकर अपने घर पर स्थापित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो इसके लिए ये उपाय है। किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है और उसके बाद आपको कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए और उसको आपको पूरा काली मिर्च से भर देना है। क्योंकि काली मिर्च भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। क्योंकि कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का सेवन किया जाए तो बहुत ही जल्दी फल प्राप्त होता है। तो उस शीशी को आपने काली मिर्च से भर लिया। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है और उसमें गंगा जल रखना है। लोटा पूरे गंगा जल से भरा होना चाहिए। और उसके बाद आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और उत्तर की तरफ अपना मुँह करके ये एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर चढ़ा के उसके बाद जो आप काली मिर्च की जो शीशी लेके आए हैं उसको शिवलिंग से छुआइए और उसको अपने घर ले जाकर अपने पूजा घर में ले आकर स्थापित कर दीजिए।
अब इसके बाद अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए, पेपर के लिए अगर जा रहे हैं या किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो अपने मंदिर में प्रणाम करने के बाद उस शीशी में से एक काली मिर्च उठाइएगा और अपने जेब में रख लीजिएगा, और उसके बाद जो कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य के लिए जाइएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वो ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी नौकरी लग जाएगी। कहा जाता है कि कई लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, पर आप इसे अंधविश्वास मत समझिएगा, क्योंकि ये प्राचीन काल में लिखा हुआ है, इसीलिए हम ये उपाय आपको बता रहे हैं। इसका वर्णन शिव पुराण में भी दिया गया है, अध्याय नंबर 54 में। चाहे तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको मनचाही नौकरी ज़रूर मिलेगी। अब जो दूसरा उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपके घर में बरकत होगी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर आपके घर में भोलेनाथ की कोई भी तस्वीर नहीं है या मूर्ति नहीं है, भोलेनाथ के परिवार की कोई भी तस्वीर नहीं है अगर आपके घर में, तो आज का दिन बहुत ही पवित्र है। या मान लीजिए सावन का कोई भी सोमवार कि जब आप शिव परिवार की कोई भी मूर्ति ले आकर अपने घर पर स्थापित करते हैं सोमवार के दिन, तो बहुत ही शुभ और लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आपने स्थापित कर दिया तो आपके घर पर भोलेनाथ और भोलेनाथ के परिवार की वो कृपा बनेगी और आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में उन्नति होगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। कहा जाता है कि सावन के महीने में कोई भी व्यक्ति अगर भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। और दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर किसी भी सोमवार के दिन आप शिव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएं और जो रुद्राक्ष की जो माला होती है वो लेकर जाएं। शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाना है और वो रुद्राक्ष की जो माला है वो शिवलिंग को छुआ के उसको धारण कर लेना है। और रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि भोलेनाथ के आंसू जब धरती पे गिरे थे तभी उस समय रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। या तो रुद्राक्ष की माला आप धारण कर लीजिए या रुद्राक्ष की माला जो है वो आप अपने मंदिर घर में स्थापित कर दीजिए और उसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को ज़रूर कीजिए। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, आपके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, उनके हर एक काम बनेंगे, आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे और आपकी जो मनोकामना है ज़रूर पूर्ण होगी। मान लीजिए कि आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, तो आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा कर्जा लिया था जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं, तो आपको ऐसा करना है कि सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और शिवलिंग से डमरू को छुआ दीजिए और उसके बाद उस डमरू को ले आकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और प्रत्येक सोमवार को उस डमरू को एक धूप दिखा दीजिए और उसकी पूजा कीजिए। अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपको सारे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, आपको धन चारों दिशा से खींचा चला आएगा, पैसे की कमी नहीं होगी, आपके घर में बरकत होगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। तो इसलिए जो हमने आपको उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपका घर परिवार खुश रहे, आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। ये उपाय आप ज़रूर अपना कर देखिए। हर हर महादेव, 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 महादेव।